अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसपास होम कुकिंग। आज आपके साथ आलू वाले मसाला चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक आसान सी और बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसे आलू की तहारी भी कह सकते हैं। बिरयानी और पुलाव बनाने का आपका मूड नहीं है तो आप इस तरह के मसाला आलू वाले चावल बनाएं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनकर तैयार होती है। रूटीन वर्क की एक रेसिपी है, लंच या डिनर में बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से आलू वाले मसाला चावल बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने पैन में 3/4 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइसेस काट कर शामिल कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तमाम साबुत गरम मसाले भी साथ ही शामिल कर देंगे, जिसमें से बादियान के फूल जो हैं वो 2 अदद मैंने लिए हैं, टूटे हुए हैं। इसके अलावा 2 टीस्पून मैं इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी और 2 अदद मैं इसमें तेज़ पत्ते भी शामिल कर दूँगी। अब इनको हमने इतना पकाना है कि प्याज हल्की सुनहरे रंग की हो जाए। इस वक्त प्याज हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर आधा किलो हैं, छोटे साइज़ में मैंने काटे हैं। ये ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और बाकी स्पाइसेस भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन का पेस्ट ग्रीन कलर में क्यों है? क्योंकि इसको ग्राइंड करते वक्त मैंने ऑयल ऐड नहीं किया था। अदरक और लहसुन जब भी आप ग्राइंड करें तो इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके ग्राइंड किया करें, तो कभी भी ये ग्रीन नहीं होते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। अदरक और लहसुन डालने के बाद भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 3 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और 2 टीस्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 2 टीस्पून ही मैं इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको ढक कर रखना है थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि अच्छे से ये टमाटर जो हैं नरम हो जाएं। इस वक्त टमाटर नरम हो चुके हैं, मिक्स करेंगे, साथ साथ इनको मैश कर लेंगे। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। आलू को भी इस मसाले के साथ हमने 3-4 मिनट तक लगातार भूनना है। यहाँ इस वक्त आलू भुन चुके हैं, 3-4 मिनट गुजर चुके हैं। आलू के एजेस थोड़े से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुके हैं। तो अब बस इसमें आधा गिलास मैंने पानी शामिल किया है, मिक्स करके इसको रख देंगे आलू के गल जाने तक के लिए। आलू इस वक्त गल चुके हैं, थोड़ा बहुत पानी इसमें मौजूद है। मैं 1 किलो बासमती चावल का इस्तेमाल करूँगी तो उस हिसाब से मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। 1 किलो चावलों में 6 कप निकलते हैं तो मैं इसमें 8 कप पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको ढक कर रख देंगे। पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे और जिस तक पानी में बॉयल आ जाएगा तो सोक किए हुए और ड्रेन किए हुए 1 किलो बासमती राइस शामिल कर देंगे। चावल के हिसाब से अगर पानी कम रहता है तो आप इसमें चावल के लेवल से 1 से 1.5 इंच ऊंचा पानी रख सकते हैं। उसके बाद हम इसका पानी ड्राई करेंगे। इस वक्त आप पानी में नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी इसका एवेपोरेट हो चुका है और चावलों ने भी काफ़ी पानी सोख कर लिया है। तो बस अब हम इसको दम पर लगाएंगे धीमी आंच पर। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा कलर दूंगी। येलो फूड कलर है, पानी में घोलकर शामिल किया है, केवड़ एसेंस शामिल नहीं किया है। 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक कर रख देंगे। इस वक्त 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चावलों की कंडीशन आप देखें, खिले खिले चावल बने हैं, देखने से इतने खूबसूरत लग रहे हैं। खाने में ये बहुत ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होते हैं। सिंपल और आसान सी रेसिपी है, लंच या डिनर में आप बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अगर आपका बिरयानी या पुलाव बनाने का मूड नहीं है तो आलू वाले चावल की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। अपनी मर्ज़ी की चटनी, रायते और सैलेड के साथ सर्व कीजिएगा। आसान सी और बहुत मज़े की रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ।
अल्लाह हाफिज़।